एक ऐसे शिप के बारे में जो समंदर में 40 साल तक गुम थी और जब लोग उसे ढूंढने गए तो वहां सिर्फ इंसानों के नहीं आत्माओं के निशान मिले। ये कहानी एक ऐसे घोस्ट शिप की जहां मौत सिर्फ शुरुआत थी। 1962 का साल था। एक ओशियन लाइनर पर लोग धूमधाम से पार्टी कर रहे थे। म्यूजिक, डांस और खुशी का माहौल था। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, बस एक छोटी लड़की कैटी को छोड़कर। उसके पास एक छोटा सा स्पेलिंग टॉय था जिसमें वो लिखती है आई एम सो बोर्ड। कैप्टन उसे देखता है और उसे डांस के लिए बुलाता है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। तभी एक आदमी चुपके से एक लीवर खींचता है। कुछ सेकंड के अंदर एक वायर टूटकर डांस फ्लोर पर आती है और पल भर में सबके शरीर के ऊपर के हिस्से को चीर देती है। सिर्फ कैटी बच जाती है क्योंकि वो छोटी थी। 40 साल बाद एक स्लेव्स टीम एक पुरानी शिप को रेस्क्यू कर रही होती है। टीम के कैप्टन मर्फे और उसकी क्रू मिलकर एक डूबती हुई शिप को ठीक करते हैं। उनका काम मुश्किल होता है लेकिन पैसा अच्छा मिलता है। तभी एक पायलट फायरमैन आता है और उन्हें एक पुरानी शिप दिखाता है जिसे उसने बियरिंग सी में देखा था। उसका नाम था एंटोनियो ग्रेजा, वही शिप जो 1962 में बिना किसी डिस्ट्रेस सिग्नल के गायब हो गई थी। क्रू एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि हर कैप्टन का सपना होता है ऐसी खोई हुई शिप को पाना। अगली सुबह वो लोग निकलते हैं। पहले कुछ नहीं मिलता, लेकिन रात को रडार पर एक अजीब सा सिग्नल आता है। मर्फे रेडियो यूज करने की कोशिश करता है पर कुछ काम नहीं करता। तभी सामने एक बहुत बड़ी शिप दिखाई देती है, वही एंटोनियो ग्रेजा। उनका टग बोट उसे टकरा जाता है और इंजन खराब हो जाता है। फिर भी आधा क्रू शिप पर चढ़कर एक्सप्लोर करने लगता है। अंदर जाकर उन्हें लाइफ बोट्स खाली मिलती है। कोई इंसान नहीं दिखता, बस एक पुरानी घड़ी जो अभी भी चल रही होती है और एक खिलौना, वही केटी का टॉय, खुद से लिखता है वेलकम अबाउट। क्रू को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जब ईपीएस क्रू की एक मेंबर एक लोअर डेक में गिरने से बचती है तभी उसे छोटी कैटी का भूत दिखाई देता है। वो तुरंत गायब हो जाती है। कैप्टन मर्फे को शिप का लॉग मिलता है और उसे पता चलता है कि कोई और भी उससे पहले यहाँ आ चुका था, लेकिन सब कुछ अजीब सा है, जैसे शिप खुद जिंदा हो। अगली सुबह क्रू स्कूबा ड्राइव करके शिप के नीचे का होल चेक करता है और देखता है एक बड़ा होल जिसे शिप डूब रही है। उन्हें 3 दिन में ये ठीक करना होगा वरना शिप पत्थर से टकरा कर टूट जाएगी। काम शुरू होता है लेकिन रेडियो सिग्नल फिर से फेल हो जाते हैं। हर जगह पानी, अंधेरा और अजीब सी आवाजें हैं। ईपीएस और फायरमैन एक पूल रूम में जाते हैं जहां दीवारों पर छेद है और गोली के निशान। तभी ईपीएस को फिर से कैटी दिखाई देती है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है पुल का पानी लाल हो चुका होता है खून से। सब जगह से आवाजें आने लगती हैं और फ्रांसिस्का का गाना गूंजता है, वही सिंगर जिसका बैंड 1962 में बज रहा था। ग्रिल उसके पीछे चला जाता है लेकिन वो एक भूत होती है। वो उसे फुसलाती है और जब ग्रिल उसके पास जाता है वो सीधा एलिवेटर शिफ्ट में गिरकर मर जाता है। मर्फे अपने कैबिन में पुराने कैप्टन का भूत देखता है। वो उसे एक फोटो दिखाता है और मर्फे को समझ आता है कि जिसे वो फायरमैन समझ रहा था वो असल में एक शैतानी रूह है। ये आदमी 1962 के बाद यहाँ आया था और सबको मारकर उनकी आत्माओं को बंद कर दिया था। टग बोट में ब्लास्ट होता है, सैंटोस मर जाता है और बचे हुए लोग शिप पर फंस जाते हैं। रात को ईपीएस को कैटी का रूम मिलता है। वहाँ उसे कैटी की डेड बॉडी मिलती है और उसका भूत कहने लगता है हम सब यहाँ फंसे हुए हैं। जब वो अपना कोटा पूरा कर लेगा हम सब नरके चले जाएंगे। मर्फे भी अब हेलुसिनेट करने लगता है और अपने क्रू पर हमला करता है। ईपीएस उसे बचाने की कोशिश करती है पर आखिर में मर्फे मर जाता है। जब ईपीएस ग्रिल का बॉडी ढूंढने जाती है कैटी उसे सच दिखाती है, कैसे फ्रांसिस्का ने क्रू को लूटने के लिए एक दूसरे से लड़वा दिया और कैसे फायरमैन ने सबको मारकर उनकी आत्माओं को अपने जाल में फंसा लिया। अब ईपीएस समझ जाती है कि फायरमैन एक शापित आत्मा है जिसे नर्क से छुटकारा पाने के लिए नए सॉल्व चाहिए। वो शिप को बम लगाकर उड़ाने का फैसला करती है। फायरमैन उसे रोकता है पर ईपीएस क्रॉसबॉव से डेटोनेटर को शूट कर देती है और पूरी शिप एक बड़ा धमाका करके समुद्र में डूब जाती है। सब आत्माएं इंक्लूडिंग कैटी फाइनली आजाद हो जाती है। ईपीएस पानी से बचकर किसी तरह बचा ली जाती है पर जब उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है वो देखती है वही गोल्डलेस बॉक्सेस और फायरमैन वापस जिंदा एक नए शिप के साथ।